बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी का जो विचार था बहुत शुद्ध था, पवित्र था। सदगुरु श्री कबीर साहब जी के उपदेश में किसी का भी अपमान नहीं। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कभी किसी का बुरा चाहा ही नहीं, जिसका चाहते थे अच्छा चाहते थे, कभी किसी का बुरा ना हो, ऐसा भाव था बंदी छोड़ सदगुरु श्री कबीर साहब जी का। और सबको वो सही राह पे चलते हुए देखना चाहते थे। कभी कोई उल्टे कर्म ना करे, कभी कोई चोरी हिंसा ना करे, कभी किसी का कोई गला न काटे, ऐसा भाव था। मनुष्य मात्र का सुधार चाहते थे और पशुओं का तो सुधार हो ही नहीं सकता है, तो पशुओं को तो उपदेश लगेगा नहीं। तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने कुत्ता बिल्ली बंदर भालू इनको उपदेश नहीं दिया, साहब ने उपदेश दिया मनुष्य को और मनुष्य को समझाया। और इन्हीं जो मनु महाराज जी ने जो 4 वर्ण बनाए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इन सबको समझाया। कहा कि इस मानंदी को झूठी को त्याग दो और गलत कर्म करना, किसी का गला काटना या धोखे में फंसाना ये बंद करो। ये सदगुरुदेव ने बताया। आप फूलों के हार बना रहे हो, ठीक बात है, अच्छी बात है, लेकिन संत गुरुजनों के गले में चढ़ाओ। घर में रहते हो तो माता पिता के गले में चढ़ाओ। और आप अपमान करते हो महापुरुषों का, है ना। अब मूर्ति के गले में तो हार चढ़ा देते हो और जिंदा माता पिता के गले में नहीं चढ़ाते, तो ये कितना बड़ा अपमान है। मूर्तियों के गले में चढ़ा देते हो और जिंदे जो उपदेश देते हैं, जो पढ़ाते लिखाते हैं संत गुरुजन, उनके गले में हाथ नहीं चढ़ाते। ये उनका बहुत बड़ा अपमान है। इसलिए अपना सुधार करो, है ना। जब माता पिता हैं, आप कहीं बैठे हैं और आपके पास में आ गए तो उठ के खड़े हो जाना चाहिए। संत गुरुजन यदि पास में आ रहे हैं तो उठ के खड़ा होना चाहिए। अपने से बड़े का सम्मान जरूर करना चाहिए। जो अपने से बड़ों का जो सम्मान नहीं करते वो पशु प्रति, पशुओं में उनकी पशु कोट में वो आते। तो इसलिए मन को शुद्ध रखना चाहिए, मन में पवित्र भाव रहना चाहिए। और जिनके आचरण शुद्ध हों, पवित्र जिनका भाव हो, सत्संगी जो जन है वो सत्संग में आते हैं तो उनसे घृणा नहीं मानना चाहिए। उनको अच्छी नजर से देखना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि ये किस जाति का कौन है, यहाँ क्यों आ गया, इसको यहाँ से हटाओ, भगाओ, उधर बैठा रहो, ये हमारे बीच में कैसे आ गया, ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। जब वो भक्त है, अच्छे विचारों वाला है, संत गुरुजन उसके पास में जाते हैं, वो भी सत्संग सुनता है, खान पान उसका सुधरा हुआ है, अंडा कभी खाता नहीं, मांस कभी खाता नहीं, शराब कभी पीता नहीं, किसी को दगा देता नहीं, किसी की बेईमानी करता नहीं, तो वो शुद्ध पवित्र अच्छा है। ऐसे उसे कभी घृणा नहीं मानना चाहिए। हाँ, घृणा ही माननी है तो मांसाहारी हैं, शराब पीते हैं, बेचारे लोग, उनसे मानिए, उनसे बचिए। वो चाहे किसी भी मतपंथ के हों या किसी भी जात वर्ण के हों, उससे कोई लेना देना नहीं। जो बुरे कर्म करता है वही बुरा है, जो बुरे कर्म करता है वही नीचा है। तो आपको यदि बचना ही है तो नीच लोगों से बचिए, जो नीच कर्म करें। लेकिन आप नीच कर्मों से तो नहीं बचते और नीच कर्म करने वालों से भी नहीं बचते। आप तो ये देखते हैं कि ये ऊंचा ये नीचा, ये भाव आपके अंदर बन गया है। तो यही तो गंदगी है।
इसी गंदगी को निकालने के लिए बंदी छुर सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने उपदेश दिया है। और जब ये गंदगी आपके अंदर से पूरी निकल जाएगी तो आपका अंतःकरण शुद्ध साफ हो जाएगा। जब आपके अंदर सद्भावना सद्विचार आ जाएंगे तो आप पूर्ण रूप में मनुष्य बन जाओगे। और यदि आप मनुष्य नहीं बन पाए, पशु वृत्ति में ही अपना पूरा जीवन खो दिया, तो फिर कोई ठिकाना नहीं लगेगा। ध्यान रखो, हर समय ध्यान रखो हमारा मन कहीं गंदा नहीं हो जाए। हर समय ध्यान रखो हमारे मुख में कभी अवैध पदार्थ नहीं चला जाए। हर समय ध्यान रखो कहीं गलत जगह पर हम पैरों से नहीं चले जाएं। हर समय ध्यान रखो कहीं बड़े बुजुर्गों का हमारे द्वारा अपमान नहीं हो जाए। हर समय ध्यान रखो सत्संग में जाकर के सद्विचारों को हम अपने अंतःकरण में धारण करें। हर समय ध्यान रखो घर में आकर के माता पिता का हमारे द्वारा कहीं अपमान नहीं हो जाए। कहीं संत गुरुजनों के प्रति बोल कुबोल हमारे मुख में से नहीं निकल जाए। हर समय ये ध्यान रखना पड़ेगा। और यदि ऐसा हमने ध्यान नहीं रखा और धोखे में हम अपने जीवन को खोते रहे तो हमारा जीवन बिल्कुल बेकार हो जाएगा। समझ लो कि हम गधा कोट में आ गए, बैल भैंसा कुत्ता बिल्ली इस कोट में आ जाएंगे। और यदि हमारा विचार अच्छा है, विचार हमारे निर्मल हैं और हम अच्छी करनी करते हैं, सत्संग में हम जाते हैं, सत्संग में जाकर के कोई कपड़ाओं से वहां पर दान करता है, कोई पैसाओं से दान करता है, कोई अन्न दान करता है, कोई भंडारा भी देता है, कोई बैठी हुई जनता को पानी भी पिलाता है। ये सब धर्म है, ये पुण्य कर्म है। कोई वहां बैठने से पहले बिछा करवा देता है और कोई जब सत्संग समाप्त होता है उठते हैं तो सारे बिछाओ के इकट्ठा भी करवा देते हैं। बड़े पुण्यात्मा, बड़े धनी, शुद्ध पवित्र भाव वाला ही ऐसा कर सकते हैं। और जो अहंकारी जो घमंडी होते हैं वो तो कमर पे हाथ धर के ढूंढते रहते हैं, वो कुछ करते नहीं है ना एक पैसा दान करते हैं, न वहां झाड़ू लगाते हैं, न वहां कोई पूजा पाठ करते हैं, कुछ भी नहीं करते, केवल खाते पीते और कमर पे हाथ धर के ढूंढते रहते हैं। अब ऐसों का अंतःकरण कैसे शुद्ध होगा? कभी नहीं होगा। और भक्ति बहुत ज्यादा दिखाते हैं, आगे आगे बोलेंगे, आगे आगे डोलेंगे और पत्थरों की मूर्तियों के सामने सबसे ज्यादा वो 4 बार सिर झुका देंगे, यहाँ तक क्या उसको चाट भी लेंगे। ऐसे से लोग वहां के लोगों को पता चले कि वास्तव में यही अच्छे एकदम 1 नंबर के भक्त है, ऐसा उनको पता चलता है। तो साहब जी यहाँ पर पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि इस दगेबाजी से काम नहीं चलेगा। इस दगेबाजी से कब तक काम चलेगा? कब तक आप दूसरों को धोखा देते रहोगे? कब तक जालों में दूसरों को फंसाते रहोगे? एक न एक दिन तो खुलासा अर्थ होगा ही होगा। एक न एक दिन तो आपकी चालक की पकड़ में जरूर आएगी। एक न एक दिन भेद जरूर खुलता है। कोई कितना भी ऊंचा चढ़ जाए, एक न एक दिन नीचे जरूर गिरता है। हवाई जहाज कितना भी दिन तक ऊपर उड़ता रहे, लेकिन उसको जमीन पर आना ही पड़ता है। इसी प्रकार से सदबुद्धे जी कहते कोई कितने बुरे बुरे कर्म करे, एक न एक दिन तो पकड़ा ही जाता है, उसको पछतावा होता ही होता है। तो इसलिए हमको पछताना पड़े या दूसरों के सामने सिर झुकाना पड़े या भरी सभा में हमारी बोलती बंद हो जाए, हमारा लोग अपमान करें, ऐसे काम हमको कभी नहीं करना चाहिए। क्योंकि हम मनुष्य हैं और मनुष्य होकर के हम ऐसे कर्म करेंगे, मनुष्य होकर के हम दीन गरीबों को दुख देंगे तो हम मनुष्य नहीं हैं। हम उसी बाज के समान हैं जो पक्षियों को दुख देता रहता है। हम उसी कुत्ते के समान हैं जो अन्य जीवों को दुख देता रहता है। हम उसी रीछ के समान हैं
उसी चीते के, जरख के, उसी भेड़िया के समान है जो दूसरों को जो दुख देते रहते हैं। भेड़िया बकरियों को दुख देता रहता है, जरख होता है वो भी घर भोजन के दुख देता रहता है, बाज पक्षियों को दुख देता रहता है। यदि हमने भी अपने विचारों को यदि नहीं संभाला, नहीं सुधारा और सत्संगत में जाकर के अपने अंतःकरण को निर्मल नहीं किया, तो हमारी गति वही होती रहेगी। हम भी पशु हैं, पछता के हमारे अंदर लक्ष्य, जैसे पशु पशु से और बहुत विरोध करते हैं, पशु पशुओं से विरोध करता है, बहुत ज्यादा मार के खा जाता है। इसी प्रकार से यदि मनुष्य मनुष्य से यदि विरोध करेगा, मनुष्य को यदि दुख देगा, तो उन पशुओं में और मनुष्य में फिर कोई अंतर नहीं है। यदि आज आपको शुद्ध रूप में यदि मनुष्य बनना है, तो आप उसका जो मेल है उसको बढ़ाओ, आप उसकी जो घृणा है उसको त्यागो, बैर विरोध जो कर रखा है इसको दूर कर दो, बैर भावना तो को त्याग दो। जब आपकी बैर भावना छूट जाएगी, जब आपके अंदर बिल्कुल पूर्ण अच्छा भाव आपके अंदर बन जाएगा, आपके हृदय की जब कालमा छूट जाए, तब समझो कि हम सच्चे साधु श्री कबीर साहब के अनुयायी हैं। कबीर साहब ने बैर विरोध को खत्म करने का उपदेश दिया, कबीर साहब ने जड़ाध्यास को मेटने का उपदेश दिया, कबीर साहब ने हृदय से उठी कल्पना को महत्व नहीं दिया, साधु श्री कबीर साहब ने हृदय वासी चेतन जीव को महत्व दिया कि हे हृदय के वासी चेतन जीव, तू स्वयं अपने आप को भूला हुआ है, और तू जब तक अपने आप को भूला रहेगा तब तक तेरे अंतःकरण पर पर्दा पड़ा रहेगा। और जब तू अपने आप को जान जाएगा, जिस दिन अपने आप को जान जाएगा, तो हृदय की कालमा छूट जाएगी, हृदय का पर्दा बिल्कुल हट जाएगा, बिल्कुल पवित्र हृदय हो जाएगा, निदागता हृदय में आ जाएगी, और कल्पना का तू गुलाम फिर नहीं बनेगा। तू स्वयं कारीगरी का गुलाम बन रहा है। और जब तुझे पता चल जाएगा कि कारीगर मैं स्वयं हूँ, ये कारीगरी मेरी बनाई हुई है, मैं स्वयं कारीगर बन करके इस कारीगरी में भूला हुआ हूँ, जब ऐसा पता पूरा चल जाएगा, तो फिर तू कभी कारीगरी का गुलाम नहीं बनेगा, तू कारीगर अपने आप को जान जाएगा। तुझे पता चल जाएगा यदि मैं नहीं होता, मैं यदि कारीगरी नहीं करता, तो ये कारीगरी कहाँ से आती है। यदि सुना रहे हैं इस धरातल पर, यदि वो सोने के आभूषण न बना में तो कहाँ से आएंगे। कुम्हार हैं यदि मिट्टी के बर्तन न बना में तो कहाँ से आएंगे, है ना। बढ़ई हैं जो लकड़ी के कुर्सी मेज टेबल न बना में तो कहाँ से आएंगे। सब चीज का आविष्कार करने वाला ये मनुष्य है, और यदि मनुष्य ना करे, यंत्रों को ना बनावे, तो ये यंत्र कहाँ से आएंगे। नदियों के जितने पुल बनाए हैं, यदि मनुष्य नहीं बनाता तो कहाँ से बनते, नहीं बन पाते। कपड़ा का आविष्कार यदि मनुष्य नहीं करता तो कपड़े आज कहाँ से पहनने के लिए मिलते। तो ये सारा आविष्कार मनुष्य का है, लेकिन ये मनुष्य अपने आप को भूल गया और अपने से भिन्न कल्पना करके उधर खिसक रहा है, लुढ़क रहा है। जिस प्रकार से पहिया को लुढ़का देते हैं और जब तक बेग रहता है लुढ़कता रहता है, एकदम गिर जाता है। इसी प्रकार से जब हम भूल कल्पना में फंस करके पहिए की तरह ये मनुष्य लुढ़क रहा है, और जहाँ बेग खत्म होता है जाके गिर जाता है। उसे ये पता ही नहीं चलता है कि मैं अच्छा कर रहा हूँ कि बुरा कर रहा हूँ, मैं चेतन पूजा कर रहा हूँ कि जड़ की पूजा कर रहा हूँ, मैं ये क्या कर रहा हूँ। मैं कहीं किसी महापुरुष का व्यंग तो नहीं उड़ा रहा, कभी किसी का अपमान तो नहीं है। ये तो अपमान ही है। महापुरुषों की मूर्ति बना लेना, उस पर लड्डू पेड़ा घी दूध चढ़ाना, ये तो महापुरुषों का अपमान है, क्योंकि वो मूर्ति खाती नहीं, न लड्डू न पेड़ा कुछ भी। हाँ, दर्शन करते हो तो ठीक है, दर्शन कर लो, ऐसे थे। यदि आपके अंदर विशेष चाहना है तो समृद्ध करके खा लो। हम तो अपने गुरु जी को चढ़ा के खाते हैं, ऐसा हो जाए। लेकिन आप उनके मुंह में लड्डू घूंसने लगते हैं उसमें और दूध डाल देते हैं उस पर, भाई के नीचे चलता है और कीड़े मकोड़े पड़ते हैं। कितनी बुरी दुर्दशा, कितनी बुरी हालत हो रही है।
तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, भैया हे ज्ञानी विद्वानों, 4 बिच्छो 7 18 प्राणों के ज्ञाता हो, जपी तपी सन्यासी हो, अपने विचारों को सुधारो, अपनी आदत को सुधारो, सब मिलकर के शुद्ध सा पवित्र भाव बनाओ, एक जगह सब बैठो, अपने अपने विचार रखो, जिसके विचार उच्च हों, जिसके विचार अच्छे हों, उन्हीं के विचारों को आदर दो। लेकिन आप आदर नहीं देते, सत्य विचारशील दया धैर्य विवेक बेरा गुरु भक्ति से नहीं चलते, आप तो चोरी हिंसा विचार में अपने मन को रखते हो। इसीलिए तो आपका मन बहुत गंदा हो गया है, शुद्ध नहीं हो पा रहा है। ईर्ष्या क्रोध मान छल में अपने मन को रखते हो, इसलिए तो आपके विचार ज्यादा गंदे हो गए हैं, है ना, सुधरते नहीं। गाली निंदा झूठ में ही अपने मन को लगाते रहते हो, इसलिए तो आपका सुधार नहीं हो पा रहा है। यदि आप सुधार करना चाहें तो अभी इसी समय सुधार हो सकता है, लेकिन आप नहीं करना चाहते। तो इसमें सदगुरुदेव क्या कर सकते हैं? एक बार एक नौकरी की खातिर में आया और सेठ जी से बोला कि सेठ जी मुझे नौकरी पर लगा लीजिए। सेठ जी बोले कि ठीक है, हम आपको नौकरी पर लगा लें, लेकिन आपको फिर दूसरे लोग भड़काएंगे, हम आपको 5,000 रुपये देंगे और दूसरा कोई कह देगा अगर तुझे 6,000 रुपया वहां मिल रहे हैं तो आप चले जाओगे। तो बोला सेठ जी मैं बात तो किसी की नहीं मानता, कभी अभी तक मैंने किसी की बात मानी नहीं। सेठ जी बोले कि आपने जब किसी की बात जीवन में नहीं मानी तो हमारी भी बात नहीं मानोगे, इसलिए हम आपको नौकरी पर नहीं रख सकते। जिसने जीवन में किसी की बात नहीं मानी हो तब अपने मालिक की बात कैसे मानेगा? जिसने जीवन में कभी किसी की बात नहीं मानी हो तो संत गुरुजनों की बात कैसे मानेगा? जिसने बात कभी किसी की नहीं मानी हो तो वो किसी की सेवा में लगातार नियमित कैसे रह पाएगा? कभी नहीं रह पाएगा। जिसने कभी किसी की बात नहीं मानी हो तो वो जड़ चेतन के भेद को कैसे समझेगा? जिसने कभी किसी की बात नहीं मानी हो तो वो ईश्वर परमात्मा रूपी कल्पना जो इसके हृदय से उठी हुई है उसको समझ कर उससे न्यारा कैसे होगा? जिसने कभी किसी की बात नहीं मानी हो तो अपने हाथों से बनाई हुई मूर्तियों की जो पूजा करता था तो कैसे छोड़ पाएगा? कैसे जड़ाध्यास उसका मिटेगा? कभी नहीं मिटेगा। इसलिए सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि निर्णय की बात किसी की भी हो, निर्णय का ज्ञान किसी का भी हो, निर्णय के ज्ञान को अपने हृदय में धारण करना चाहिए। और जो निर्णय के ज्ञान को अपने हृदय में धारण करता है उसी के विचार पवित्र होते हैं, उसी का मन पवित्र होता है, उसी के हृदय की कालमा मिटती है। जो दूसरे की परखा वे परखे सदा सत्संगत के बीच, ताको हमारी बंदगी किंचित रहे न कीच। जो परखावे है ना, दूसरे को परखावे और दूसरा कोई विवेक विचार की बात करे तो उसी को भी मान ले, अपनी कहे, दूसरे की भी सुने, अपने विचारों से भी काम ले और दूसरे के विचारों से भी काम ले। यदि छोटा बच्चा हो वो भी यदि कभी विचार की बात बता देता है तो उसके विचारों को आदर देना कोई बुरी बात नहीं है, उसके विचारों का आदर जरूर देना चाहिए, है ना। और कभी कभी कैसा होता है कि छोटे बच्चे हैं वो कोई ज्ञान की बात बीच में कह देते हैं तो माता पिता उसको डांटते हैं तो उसका मनोबल गिर जाता है ना। उसकी सुननी चाहिए, यदि सही कह रहा है तो हाँ ठीक है बेटा आप भी सही कह रहे हो, आपकी बात भी मानी जाएगी, आपकी बात माने। यदि मानने योग्य नहीं है, वो गलत कह रहा है तो उसको समझा दो बेटा ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए, तो उसका भी सुधार होगा, उसका मन भी पवित्र। पर हम क्या करते हैं, जैसे कुत्ता एकदम भौंक पड़ता है इसी प्रकार से भौंक पड़ते हैं। जिस प्रकार से भैंसा सिंह अड़ा देता है ऐसे सिंह अड़ा देते हैं, है ना। न बोली बच्चन का कोई ठिकाना है, बोलते ही नहीं, सही बोलना तो जानते ही नहीं, एकदम अर कोई भी विचार अपने रखता है तो एकदम अर पड़ते हैं, उनके सीधे वचन बोलने लगते हैं। तो इससे न अपना सुधार होता है न दूसरे का सुधार होता है और बीच में बैर विरोध बन जाता है। तो हमको बैर विरोध को बिल्कुल त्याग देना चाहिए। बैर विरोध की भावना तो अंदर रखनी नहीं चाहिए। जो मनुष्य बैर विरोध की भावना अपने अंदर रखता है, छल कपट अपने अंदर रखता है, राग द्वेष अपने अंदर रखता है, जो सही बात को समझना नहीं चाहता, उसका सुधार कभी होता नहीं। तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने तो बैर विरोध मिटाने के लिए उपदेश दिया, जड़ाध्यास मिटाने के लिए उपदेश दिया और सबका भला सोचा।
ऐसा कोई नहीं दुनिया में उसका सदुदेव ने बुरा सोचा हो। कसाईयों का तक भला सोचा, शराबियों का भला सोचा, जो उनके कर्म करते हैं, विचार करते हैं, उनका भी भला सोचा। यदि वो सदु श्री कबीर साहब के विचारों को आदर न दें तो इसमें सदुदेव क्या कर सकते हैं? सदु श्री कबीर साहब का तो कोई दोष है ही नहीं, है ना। वो तो आदर देगा, जो उपदेश को हृदय में धारण करेगा, जो उसके अनुसार चलेगा, उसका भला होगा। और जो चलना ही नहीं चाहे और अपने अंतर्गत को पवित्र करना चाहे, बीड़ी छोड़ना नहीं चाहे, है ना, और बड़े अच्छे पुरुषों में अपना नाम करना चाहे, तो ऐसा कभी नहीं होगा। उसको बीड़ी त्यागनी पड़ेगी, उसको चिलम पीना त्यागना पड़ेगा, तंबाकू खाना त्यागना पड़ेगा। जो उनके कर्म जितने भी अंदर बसा रखे हैं वो सब अपने से अंदर निकालने पड़ेंगे। अपने अंदर सज्जनता धारण करनी पड़ेगी, निठुरता क्रूरता सब दूर करनी पड़ेगी, जड़ाध्यास बिल्कुल मिटाना पड़ेगा, जड़ चेतन का भेद पूरा समझना पड़ेगा। पारखी संतों के पास में जाकर के बैठ करके नम्रता, कोमलता, धीरता, वीरता, गंभीरता के द्वारा बड़ी सज्जनता के साथ में बैठ करके उनके चरणों में सिर झुका के त्रिवार बंदी करके पूरे भेद को जानना होगा। तब वो दयालु संत पूरा भेद जना देते हैं, है ना, जड़ चेतन का पूरा ज्ञान करा देते हैं। ईश ब्रह्म परमात्मा की जो कल्पना रखी है उसको भी उसका पूरा भेद परखा देते हैं। और जो जड़ाध्यास तंत्र मंत्र जादू टोना भूत भवानी चंडी मुंडी इसके चक्कर में हम लगे हुए हैं, इसी भेद को भी पूरा समझा देते हैं। ऐसे दयालु होते हैं पारखी संत। यदि हम उनके विचारों से काम न लेना चाहें, हम उनको सम्मान न दें, उनके विचारों से काम न लें और उनके सीधे बोलें और अंडा मांस मछलियां खाते रहें, चोरी से विचार में अपने मन को लगाए रहें और दान भी करते रहें, तो इससे हमारा अंतःकरण कभी पवित्र नहीं होगा। इसलिए सज्जनता को धारण करना चाहिए और दुर्जनता को त्यागना चाहिए। जिस समय दुर्जनता हमारे अंदर से दूर हो जाएगी, जिस दिन निठुरता क्रूरता हमारे अंदर से दूर हो जाएगी, उस समय हमारे हृदय में विवेक विचार का प्रकाश हो जाएगा। और विवेक विचार का प्रकाश होते ही हमको पता चलने लगेगा कि हम अच्छा कर रहे हैं कि बुरा कर रहे हैं, है ना, हम गलत जगह पे बैठे हैं कि अच्छी जगह पे बैठे हैं, हम जो दान कर रहे हैं ये किसको कर रहे हैं, किन के लिए कर रहे हैं, जिसका हमको क्या लाभ मिलेगा, क्या फल मिलेगा, ये पूरा भेद हमको पता कब चलेगा? जब हमारा अंतःकरण निर्मल हो जाएगा तब। लेकिन हम अपने अंतःकरण को तो निर्मल नहीं होने देते, हम अपने वचनों को पवित्र सुसाफ नहीं होने देते और दूसरे के विचारों को सुन करके और उसे लाभ भी नहीं उठा सकते, तो क्या कर सकते हैं? तो अपने अंदर जो भास उठता रहता है, भास, अध्यास, अनुमान, कल्पना, इसी में हम अपने चित्त को रखते हैं, इसी में हम अपने मन को रखते हैं। इसलिए हमारा मन पवित्र नहीं हो पाता, मन की गंदगी मिटी ही नहीं पाती और उसी गंदगी में हम अपने पूरे जीवन को जीते रहते हैं। तो हे भाइयों, हे ज्ञानियों, आज पवित्र सुसाफ अपना मन करो, आप हृदय की कालमा को दूर करो, पार की संतों के पास में लग करके अष्ट महासद्गुणों को धारण करके 10 दोषों पर विजय प्राप्त करके मन के विकारों को निकाल दो, तब पूर्ण शांति मिलेगी, तब आपका अंतःकरण निर्मल होगा। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।